साथियों, हम बात कर रहे हैं समाज के ऐसे वर्ग की जिन्हें अत्यंत प्रताड़ना मिली। कई युद्ध उन्होंने लड़े और समाज के प्रतिष्ठित वर्ग होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इतने बलिदानों को देने के बाद जो लोग बच गए उनके सामने दो ही विकल्प बचे। एक, या तो वे मुसलमान हो जाएं और या अपने परिवारों के साथ मारे जाएं। ऐसे कई राजपूतों की कहानियां हमने आपको बताई। आज हम ऐसे कुछ ब्राह्मणों की कहानियां आपको बताते हैं जो या तो मुसलमान हो गए या आज भी मुसलमान होते हुए भी अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही एक समुदाय है हुसैनी ब्राह्मण, जो पंजाब क्षेत्र के मोहयाल ब्राह्मण समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। मोहयाल समुदाय के 7 उपग्रोथ हैं जिनके नाम है बाली, भीमवाल, छिब्बर, दत्त, लाओ, मोहन और वैद। हालांकि अपनी हिंदू परंपराओं के अनुरूप उन्होंने गैर भारतीय परंपराओं को अपनाया है। इसके कारण मोहयाल समुदाय का एक छोटा सा समूह इस्लाम के प्रति श्रद्धा रखने लगा है, विशेष रूप से तीसरे इमाम हुसैन के प्रति। वी उपाध्याय के अनुसार वे चिश्ती सूफियों से प्रभावित थे। हालांकि वे यज्ञोपवीत पहनते थे और तिलक लगाते थे, लेकिन वे केवल मुसलमानों से ही भिक्षा लेते थे, हिंदुओं से नहीं। उनमें से कुछ पुष्कर अजमेर में पाए जाते हैं, जहां मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया है। एक अन्य परंपरा के अनुसार यजीद की सेना इमाम हुसैन का सिर सयालकोट में अपने पूर्वजों के घर ले आई थी। उनके सिर के बदले पूर्वज ने अपने बेटों के सर दे दिए थे। प्रसिद्ध हुसैनी ब्राह्मणों में अभिनेता सुनील दत्त, उर्दू लेखक कश्मीरी लाल जाकिर, साबिर दत्त और नंद किशोर विक्रम के नाम शामिल हैं। इराक के कुछ हिस्सों में अभी भी कुछ परिवार पाए जाते हैं, लेकिन हुसैनी ब्राह्मणों के अधिकांश परिवार अब पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और भारत के जम्मू क्षेत्र में बसे हुए हैं। पाकिस्तान में सिंध, चकवाल और लाहौर के साथ अफगानिस्तान के काबुल और दक्षिण अफगानिस्तान में उनके कुछ लोग आज भी पाए जाते हैं। मोहयाल मौखिक इतिहास के अनुसार दत्त वंश के एक ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं, जिसने करबला की लड़ाई में 630 ईस्वी में इमाम अल हुसैन की ओर से लड़ाई लड़ी थी। विशेष रूप से कूफा पर हमले में इस प्रक्रिया में उसने अपने 7 बेटों की बलि दे दी थी। किवदंती के अनुसार राहब सिद्ध दत्त करबला की लड़ाई के समय बगदाद के पास रहने वाले सैनिकों के एक छोटे से समूह का नेता था। किवदंती उस स्थान का उल्लेख करती है जहां वह देयर अल हिंदिया के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ भारतीय क्वार्टर है, जो आज अस्तित्व में एक अल हिंदिया के नाम से मेल खाता है। राजस्थान के अजमेर में जो सूफी तीर्थ स्थल है, जहां मोइनुद्दीन चिश्ती रहते थे, अपने अंतिम समय जिन्होंने वहां गुजारे थे, आज भी ऐसे कई लोगों का वर्ग है जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, जो न तो रूढ़िवादी हिंदू हैं न ही रूढ़िवादी मुसलमान। हुसैनी ब्राह्मणों ने रूढ़िवादी वैदिक और इस्लामी परंपराओं को मिश्रित करके रखा हुआ है। हिंदी उर्दू भाषा में एक कहावत हुसैनी ब्राह्मणों को इस प्रकार संदर्भित करती है: वाह दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म मुसलमान का ईमान, आधा हिंदू आधा मुसलमान। अच्छा दत्त सुल्तान हिंदू धर्म की घोषणा करते हुए मुस्लिम प्रथा का पालन करते हुए आधे हिंदू और आधे मुसलमान। भारत के कई हिंदू जातियां मध्यकालीन भारत में हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में चली गई थी। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मुस्लिम जातियों को अपने मूल हिंदू धर्म में जाने की ललक हमेशा बनी रही। पटेल गुजरात में पाई जाने वाली प्रमुख मुस्लिम जाति। 15वीं शताब्दी में इस जाति के लोगों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। ये अपना मूल धर्म हिंदू ही मानते हैं। हिंदुओं में भी पटेल जाति बहुतायत में पाई जाती है। आज भी ये लोग हिंदू परंपरा को मानते हैं। इनके गोत्र में गंगाल, दलाल, देशी, मुंशी आदि हिंदू नाम मिलते हैं। ये जाति मुख्यतः अपने समाज में ही शादी करती है। पिनारा या पिंजारा
रुई की धुनाई करने वाली मुस्लिम जाति है। ये लोग 11वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुए थे, किंतु कुछ धर्म की रीतियां और बिरादरी में ही शादी करने के कारण आज भी ये हिंदू धर्म के करीब अपने आप को मानते हैं। कुछ गुजराती मुस्लिम जातियां जैसे लोहड़ा, मेमन आदि भी अपने आप को हिंदुओं से परिवर्तित जाति मानते हैं। बघेर एक मुस्लिम जाति जिसका शाब्दिक अर्थ चमर से हवा देने वाले, ये भी हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम जाति है और हिंदुओं की वाघेर जाति के समकक्ष अपने आप को मानती है। ये लोग सिर्फ अपने समाज में शादी करते हैं। इनके गोत्र में शेठ, अंधक, अहीर, भोज, गौर इत्यादि प्रमुख नाम हैं जो यादवों के गोत्रों के समान ही जान पड़ती है। सिंधी मुस्लिम, ये सभी हिंदुओं से परिवर्तित लोग हैं जो अपना मूल हिंदू धर्म मानते हैं। बहुतायत में ये जाट समुदाय से आते हैं। इनके प्रमुख गोत्र इस प्रकार हैं: डूडी, चोपड़ा, देसवाल, पूनिया, सिंह और हुडा। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली मुस्लिम जाति है अतर। ये लोग 1600 ईस्वी के आसपास परिवर्तित हुए। मुस्लिम समाज में एक गरुड़ी जाति पाई जाती है। यह जाति मुख्य रूप से मुस्लिम भांड जाति है जो नाच गाने इत्यादि का काम करती है। मंसूरी और अंग्रेज, ये लोग अपना मूल गुर्जर जाति को मानते हैं। इनके अनुसार रणस्वरूप सिंह गुर्जर के समय वे राजस्थान से गुजरात आए और यहाँ पर धर्मांतरण कर लिया। आज भी इनके प्रमुख गोत्र मावी, तोंगड़, कसाना, भड़ाना, बसोया, बिधुड़ी, बोकन, चेची, छाबरा, छोकर गुर्जर गोत्र के भी हैं। बोहरा, ये पश्चिमी भारत में पाई जाने वाली एक मुस्लिम जाति है जो मुख्यतः शिया समुदाय से आती है। यह एक व्यापार में संलग्न रहने वाली जाति है। मोहम्मद हबीबुल्ला राजा बाबू के अनुसार बोहरा समुदाय स्थानीय भारतीय जातियों के धर्म परिवर्तन से बनी है। ये लोग सिर्फ अपने समाज में ही शादी करते हैं। आज भी कई हिंदू प्रथाओं को इनके जीवन में देखा जा सकता है। देशवली, ये लोग पटेल जातियों से परिवर्तित माने जाते थे। देशवली का अर्थ होता है देश का रक्षक। इन लोगों का धर्म परिवर्तन मोहम्मद गौरी से मुगलों तक होता रहा। इदरिसी, यह एक समुदाय है जो जाट, गुर्जर, राजभर, त्यागी, पटेल, अहीर जाति के लोगों का था जो मुसलमान बन गए। इदरिसी जाति के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ऐसी कई जातियां हैं जो मुसलमानों के बीच में रहती हैं, लेकिन आज भी अपने रीति रिवाज हिंदुओं के समान उन्होंने रख रखे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये जातियां आज भी मुस्लिम बन के रहना चाहती हैं? क्या कारण है कि इन्होंने अपने रीति रिवाजों को छोड़ा नहीं है? आइए समझते हैं इन अंतरों को और कोशिश करें कि इस अंतर को कम किया जा सके।